राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली एक महिला का होटल के कमरे से शव बरामद हुआ। महिला घर से तो निकली लेकिन वापस घर नहीं लौट सकी। महिला के जाने के बाद परिजनों ने उसे खूब तलाशा। इसके बाद भी जब महिला नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद महिला तो परिजनों को न मिल सकी। अगर कुछ मिला तो वो थी महिला की मौत की खबर। दिल्ली के राज पार्क थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, दिल्ली राज पार्क थाना अंतर्गत मंगोलपुरी इलाके से एक महिला अपने घर से कुछ देर के लिए निकली थी, लेकिन वापस मिली तो महिला की मौत की खबर। परिवार वाले उस समय यह सन्न रह गए जब उन्हें महिला की मौत की खबर मिली। मृतक महिला की पहचान 27 वर्षीय काजल के रूप में हुई है, जो मंगोलपुरी आर ब्लॉक में परिवार के साथ रह रही थी। दरअसल परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार काजल की शादी जोधपुर के रहने वाले सुरेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन सुरेंद्र उसके साथ अक्सर मारपीट करता था, जिसके कारण वह मंगोलपुरी अपने मायके ही रहने आ गई थी। इस बीच उसकी महिला मित्र साक्षी ने 14 दिसंबर को अपने जन्मदिन के बहाने बुलाकर ले गई। काजल अपने घर से यह कहकर निकली थी कि वह कुछ देर में वापस आ जाएगी। काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे तलाशा और संपर्क करने का प्रयास किया। लगातार संपर्क करने के बाद भी संपर्क न होने के बाद परिजनों ने 16 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राज पार्क थाने में दर्ज कराई, लेकिन परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब अगले ही दिन यानी कि 17 दिसंबर को पश्चिम विहार स्थित एक होटल से काजल का शव बरामद हुआ। बाहरी जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर को काजल का शव पश्चिम विहार इलाके में एक होटल से बरामद किया गया था। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और साथ ही विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल काजल की मौत की यह गुत्थी अभी तक एक रहस्यमयी सवाल बन गई है कि आखिर काजल की हत्या की गई है या फिर यह एक हादसा है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी साफ तौर पर कहने से बच रही है। साथ ही इसमें उस होटल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है जहां से महिला का शव बरामद हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर सच क्या है। वो 14 तारीख से गायब है। 14 तारीख की शाम को 7 बजे से उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था कि बहन आ जाए, मेरे लड़के का बर्थडे है, यहाँ पे आके मिल जाए। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, तू ऐसे कर यहीं, वो तो कह रही मंडी के पास आ जाए, यहीं से मिल के चली जाइयो। और मंडी के पास तक गई और उस दिन के बाद से वो गायब। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, ना उसको स्विच ऑफ जा रहा, और सबने ब्लॉक कर दिया था हमें। ठीक है, उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, लड़की कह रही कि मेरे साथ थी, मैं उसको वहीं पे छोड़ आई थी। और ना हमारे को फिर 17 तारीख को फ़ोन आया उधर से थाने में से, जब हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। रात को फ़ोन आया 8-9 बजे करीब कि यहाँ पे तुम्हारी बहन है, सीरियस कंडीशन में, यहाँ के चेक करके देख लो। वहाँ पे गए तो हमें दिखाया नहीं, बस फॉर्म वॉर्म जो भी बताया था वही बताया, ना कुछ दिखाया ना कुछ। 18 तारीख को सुबह सीधा पोस्टमार्टम रूम के पास में लाया बॉडी दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए। ये सब हुई बात। हमने सब कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करी। हमने कहा बताओ हमें, कुछ तो बताओ, हमारे वो लड़की से मिलवाओ। ना वो लड़की से मिलवा रहे हमें, ना लड़की के बारे में कुछ बताया। बस जो हमें झूठा एड्रेस दिया था लड़की ने कि मैं घेवरा रहती हूँ, और वो घेवरा रहती ही नहीं है। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम घेवरा से लाए हैं, जबकि वो रहती है द्वारका में, और वो जॉब पे अभी भी जा रही है। अच्छा, ना उसको पकड़ा गया। आपकी बहन का नाम क्या था? उसका नाम काजल था। और जो दूसरी जो आप लड़की बता रहे हैं उसका नाम साक्षी, और वो पूनम नाम भी बताती है अपना। तो क्या उनकी काजल और साक्षी की पहले कभी दोस्ती, मतलब मिलना जुलना रहता था कभी? हाँ, दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड थे, संग में साथ काम करते थे। साथ ही काम। हाँ। जो काजल है उसकी क्या उम्र रही होगी, और जो आपने बताया शादी वाला मामला क्या है उसमें? वो 27 साल की थी मेरी बहन। तो उसके एक लड़का है 6-7 साल का है, ये उम्र थी। और बाकी तो हमें आपको क्या लग रहा है जो हस्बैंड है, क्योंकि जैसा बता रहे कि वो अलग रहती थी हस्बैंड से, तो क्या उस पर भी शक है? नहीं, उस पर तो कोई शक नहीं। आराम से, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं, काम पे आती थी, काम पे से आती थी, ना किसी से बोलना चालना, कुछ भी इतना मतलब नहीं रखती। पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे ना, कुछ किसी चीज़ की जानकारी दे रहे, इतनी बार पूछने के बाद भी। गए थे सारे जने, तो जो जानकारी पूछ रहा था ना, जो जैसे कि हम कह रहे थे कि हाँ हमें बताओ, तो जो पूछ रहा है उसी को भगा रहे थे कि थाने से कि तुम लोग जाओ। यहाँ पे हाथ टेबल था अच्छा खासा। वो कह रही कि मम्मी तुम चाय बना के रखो, मैं आ रही भी सब्जी मंडी से, एक दोस्त है, उससे मिल के आ जाऊँ। फिर उसके बाद से वो ना आई, ना उसका फ़ोन लगा, ना कुछ हुआ। इसमें राजस्थान कनेक्शन आप बता रहे कि शायद जयपुर या जोधपुर का कुछ मामला क्यों? हाँ, वो क्या जो दूसरी शादी करी थी फ्रेंड ने जोधपुर से, तो उनकी लड़ाई हो गई थी, तो उसकी फ्रेंड ने उनसे मिलवाने की कोशिश करी, झूठ बोल के अपने बर्थडे की। तो वो लोग गए, हम लोग पार्टी वार्टी का कह रहे कि पार्टी करिए, ये करिए। तो वहाँ से मिलने के बाद फिर हमें उसके बाद बॉडी बताई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।